ऐसा एक सुंदर अवसर परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। तुम जगत की ज्योति हो, तुम दया की क्या हो तुम पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला, उसकी मर्जी कर सको सदा, उसकी मर्जी कर सको सदा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम दया की नबी हो। वो नगर जाओ कैसे शिखर पर, चिपटा ही नहीं किसी की नजर, तुम्हारे बने का चमके इस तरह, तुम्हारे बने का चमके इस तरह। तुम जगत की ज्योति हो, तुम दया की नबी हो। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा तेरा है। तभी तुम संतान परमेश्वर समान, तभी तुम संतान परमेश्वर समान। तुम जगत की ज्योति हो, तुम दया की नबी हो। Happy birthday पूरा का सपना है, तेरो दस प्रकार सबको सब ज्ञान, ऐसा जीवन भी पिता को पता है, ऐसा जीवन भी पिता को पता है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम दया की नबी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम दया की नबी हो। आवाज आला? हेलो। हाँ जॉर्ज में तो ठीक ठीक। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस तरीके से एक मौका हमारा दयालु प्रभु हमें दिया है और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और भाई मोरे ब्रदर ने, इमानुएल ब्रदर ने पूरा ताकत लगाकर मेरा इंट्रोडक्शन कर दिया। उसमें से आधा बात को मैं मान ही नहीं सकते। मैं आप लोग सभी को ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु अच्छा है और प्रभु ही अच्छा है और प्रभु का ही महिमा हो। और प्रभु के सामने हम आए हैं और प्रभु का ही नाम का पहचान रहेगा तो अच्छा है। मेरे परिवार के संबंध में बताने के लिए बताया, इसलिए एक दो शब्द बोलता हूँ। प्रभु ने, जैसे आप जानते हैं, दो बच्चे दिया है। लोग दोनों जो है फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रहा है। एक तीसरी और एक चौथी स्टैंडर्ड, चौथी साल का फिजियोथेरेपी का पढ़ाई कर रहा है। और मेरा बीवी का नाम मेर्सी है। और घर में होने के नाते सारे लोग मिलकर इस जूम के सेवगाई में सहयोग दे रहा है। और इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि कई बार बहुत घंटे तक मीटिंग के लिए पूरे परिवार शामिल होता है और यही बहुत ही आनंद की बात है।
मेरा आवाज काफी है या और मुझे बढ़ाना है? आवाज बढ़ाना है? थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा सा बढ़ाइए। ठीक, थोड़ा थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा। या वो इंट्रोडक्शन सुनकर मेरा आवाज कम हो गया। मैं फिर प्रभु के उपस्थिति में और एक बार अपने आप को नम्र करना चाहता हूँ, क्योंकि हम इतना खाली है हम जानते हैं, लेकिन प्रभु ही है जो हमें ताकत देता है। इसलिए आज के वचन के लिए लूका के सुसमाचार की तरफ हम जाएंगे। लूका के सुसमाचार 8वां अध्याय, लूका के सुसमाचार 8वां अध्याय, उसके 11 से 15 तक, 11 से 15 तक। कोई भी भाई अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपका भी एक सेवकाई हो जाएगा। लूका 8 का 11 से 15 तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय वचन 11 से आगे। बीज बोने वाले दृष्टांत का अर्थ। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा, यह वे है जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि के वे है जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। हमारा आज का विषय परिपक्व फल है, मैच्योर्ड फ्रूट, परिपक्व फल। आपने कभी ध्यान दिया या नहीं मुझे नहीं पता, यहां उस शब्द का इस्तेमाल या ऐसा करता है, 15वां पद ऐसा लिखा है, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। 14वां पद देखिए, 14वां पद, जो झाड़ियों में गिरा, यह वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता, नहीं पकता। तो एक लिखा है धीरज से फल लाते हैं, मतलब उनके फल पकते हैं, लेकिन इनके फल पकता नहीं है। वो जो शब्द है और उनका फल नहीं पकता, कोई भी भाई मराठी में पढ़कर सुनाओगे? मैं वो शब्द सुनना चाहता हूं। 14वें पद में उनका फल नहीं पकता। काटेरी झाडामध्ये पडलेले ते आहेत की ते ऐकतात आणि संसाराच्या चिंता, धन, विषय सुख यात आयुष्यक्रमण करीत असतात. त्यांची वाढ खुंटते व ते पक्व फळ देत नाहीत. पक्व फळ, पक्व फल देत नहीं। वाह, मतलब परिपक्व फल है हमारा विषय, पक्व फल देत नहीं है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। आज सुबह प्रभु हमसे इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं कि हमारे फल पके। उसके मतलब ये हुआ, यहां 4 तरीके के लोग हैं, 4 तरीके के लोग। एक है रास्ते में वचन गिरने वाला लोग, मार्ग के किनारे के वे हैं। तो कुछ लोगों का हृदय ऐसा है जैसे कि मार्ग के किनारे में है। कुछ लोगों का हृदय ऐसा है जैसे कि चट्टान पर का है। कुछ लोगों का हृदय ऐसा है जैसे कि झाड़ियों के बीच में उनके हृदय है, या उनके हृदयों में बहुत से झाड़ियां हैं और उन झाड़ियों के बीच में वचन गिरता है। और जिसके हृदय झाड़ियों के अंदर है, उधर जब वचन गिरता है, उन हृदयों का एक प्रॉब्लम है जो यहां लिखा कि उनका फल नहीं पकता। अभी चौथा एक हृदय है, उनके हृदय का खासियत यह है वो अच्छी भूमि है,
मतलब उस अच्छी भूमि वो किनारे जैसे हृदय नहीं है, वो चट्टान जैसे हृदय नहीं है। उस हृदय का खासियत है घास फूस कम है या नहीं है, अच्छे से हल जोता है, हिला हुआ निकला हुआ अच्छा मिट्टी है, और उस मिट्टी का जो मिट्टी में जो वचन गिरता है वो फल पकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये आप ऐसा समझ लो 4 तरीके के लोग हैं, या एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसके हृदय ये चारों तरीके के या चारों तरीके के हो सकते हैं। किसी ने मुझे रेफरेंस पूछा, लूका 8 का 11 से 15 तक हमने अभी पढ़ा, लूका 8 का 11 से 15 तक, और 14वां वचन में लिखा है फल नहीं पकता। अभी हम आगे बढ़ेंगे। आपको बीच में कुछ पूछना हो आप चैट मैसेज में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो अपना हाथ वर्चुअल तरीके से दिखा सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर कर भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये एक ही परिवार है, प्रभु के बच्चे हैं, और फल नहीं पकोगे तो चुपचाप रहकर भी क्या फायदा, तो फल पकना है। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे। हम ये देख रहा था, ये जो 4 तरीके के लोग हो सकता है, नहीं तो उससे बढ़कर ये एक ही व्यक्ति हो सकता है जिसके हृदय में ये चारों तरीके के स्वभाव है। क्या ऐसा हो सकता है? आप खुद ही मुझे बताइए। वचन पहले बार गिरा मार्ग के किनारे में, जिन्होंने सुना तब शैतान आकर उनके मन के वचन उठा ले जाता है। अभी आप मुझे बताइए, आपके मन में गिरा हुआ वचन कभी शैतान उठाकर लेके गया है? मतलब पूरे के पूरे भूल गया, कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा हुआ है कि आप वचन तो सुना लेकिन समझने का कोशिश ही नहीं की, एकदम आलसी बैठ गए, एकदम हल्का ले लिया, ध्यान ही नहीं दिया, पता नहीं क्या बोला, इस तरीके से? कितने बार मीटिंग में आप सुन रहा है लेकिन दिल और मन और ही कहीं है। उसके मतलब ऐसा मन विश्वासी का भी है। दूसरा देखिए, चट्टान पर के हैं, उनका क्या खासियत है? वो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। क्या आपके जीवन में ऐसा नहीं हुआ है? आपके जीवन में ऐसा हुआ है? और लोग अपना मुंडी हिला रहा है, प्रभु आपको आशीष दे कि आजकल ब्रदरन लोगों का मुंडी हिलता ही नहीं है। ऐसा लगता है कभी कभी ग्रीस और थोड़ा ऑयल लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम वचन इतना सुन लिया कि आजकल वचन सुनते तो कुछ भी नहीं हिलते। लेकिन प्रभु चाहता है दिमाग और सिर के साथ साथ हृदय भी हिले। अभी तीसरी झुंड क्या है? वो ऐसा है झाड़ियों में गिरा, यह वे हैं जो सुनते हैं। हाँ, अभी हम भी सुन रहे हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। ये तो पक्का हम है, यही तो है हम। एक उदाहरण मैं देने के लिए कोशिश करूंगा जो इन चारों स्वभाव को अलग अलग समय पर दिखाया। एक ऐसा व्यक्ति का, कई ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति का परिचय मैं आपको देना चाहता हूं। हम पतरस से मिलते हैं। पतरस को यीशु मसीह ने कितने बार बोला कि मुझे क्रूस पर मरना है, लेकिन गेत्सेमने के बगीचे में वो तो फल लाने के जगह पर जंगली फल लाया, वो तो तलवार उठा लिया। तो यीशु मसीह को बताना पड़ा, मैंने कितने बार बताया मुझे मरना है, मुझे प्रभु का, मेरा पिता की इच्छा करना है, मैं क्रूस पर मरने के लिए आया हूं, मैं पापियों के लिए अपना जान देने के लिए आया हूं। उनको डांटना पड़ा। लेकिन यही पतरस यीशु मसीह के बारे में सबसे पहले ये कहा कि आप जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह है। और तब यीशु मसीह ने बताया, ये तुम्हें मांस और लहू नहीं लेकिन मेरा पिता ने बताया। मतलब अभी एकदम आत्मिक है। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह जब उसके पांव धोने के लिए आए, तब वो कहता है आप मुझे कभी नहीं धोएंगे। अब ये शब्द का ध्यान देना, कभी नहीं धोएंगे, ऐसा पतरस ने कहा, कभी नहीं धोएंगे। और तुरंत पतरस कहता है, मुझे मेरा सिर भी धो लो। तो एक पतरस में इन सारे स्वभावों को बारी बारी में हम देख पा रहे हैं। उसके मतलब केवल हम नहीं, कई अच्छे अच्छे लोग भी ऐसे हैं।
और ये वचन मुझे इसलिए छुआ क्योंकि मैं भी ऐसा हूं। और इन दिनों में प्रभु से मैं बहुत ही नम्र होकर, बहुत ही गिड़गिड़ा कर प्रभु से विनती कर रहा हूं, प्रभु ऐसा ना हो कि वचन सुनाने के बाद भी मैं भूल जाए। प्रभु ऐसा ना हो कि वचन सुनाने के बाद भी मेरे अंदर फल ना पके। प्रभु सचमुच में मैं प्रार्थना करता हूं, ऐसा ना हो कि फल पकने के बारे में मैंने सिखाया और मेरा ही जीवन में पकने से पहले फल गिर गए। प्रभु हो सकता हो तो मैं भाषण ही ना दे अगर मेरा जीवन में फल नहीं पके। भाई बहनों, अगर आपको इतना समझ में आ गया ना, मेरा भाषण मैं अभी बंद कर सकता हूं, क्योंकि ये एक मुद्दे पर अगर आप अपने जीवन को ततोलोगे, अपने जीवन के हालत को देखकर प्रभु से विनती करोगे, तो बहुत कुछ हो सकता है। समस्या ये नहीं कि हम सुन नहीं रहा है। कोरोना वायरस की वजह से आजकल लगता है कि 3-4 घंटा रोज वचन सुनने वाले लोग हैं। 3-4 घंटा कम से कम रोज वचन सुनने वाले हैं, लेकिन फल का चिंता ही नहीं है किसी को, तो फिर क्या करे। अब फल पकने के संबंध में मैंने यहां बताया, ये फल पकना मतलब क्या है। देखो, आजकल आपने सुना होगा ये आम वगैरह जो मार्केट में आते हैं, आजकल आम का सीजन है, आम वगैरह जो मार्केट में आते हैं सब एक जैसा दिखता है, लेकिन इन आम को जब काटोगे तो अंदर उसके जो बीज जब देखता है और बीज के आसपास के जो मांस को जब हम खाते हैं, हमें पता चलता है ये पूरा पका नहीं। पूरा पकने से पहले इसको तोड़कर लाया गया और उसको मेडिसिन डालकर, केमिकल डालकर वो पक गया। मतलब पका नहीं, उसको पकाया गया। मतलब एक तरीके का ढोंगी है ये जो आम है। बाहर से ये पका हुआ दिखता है, लेकिन काटने के बाद पता चलता है इसके अंदर खट्टापन ज्यादा है। खट्टापन ज्यादा है, मीठापन कम है। तो पकने से क्या होता है, वो पूरे के पूरे मीठा होता है, पूरे के पूरे उसके बीज पका हुआ रहता है, और वो बीज अगर आप मिट्टी में डालोगे उसमें से नया आम का पेड़ आएगा। लेकिन पकने से पहले जो आम को तोड़ा गया, उस आम के बीज को अगर डालोगे उसमें से नया आम नहीं आएंगे। उसके मतलब ये हुआ उस आम के अंदर जान नहीं है, केवल आम है। उस बीज के अंदर जीवन नहीं है। और जो आम पका हुआ है वो इन चीजों में पूरे होंगे और मीठा होगा, एकदम मीठा होगा, एकदम मीठा होगा। उसके अंदर खमीरपन और खट्टापन बहुत कम होंगे और एक अच्छा सुगंध भी आएंगे। जो अच्छे से पका हुआ आम होता है उसमें से अच्छे से सुगंध आता है। भाइयों बहनों, जान लो, आप जान लो, प्रभु को आपके सेवकाई से, आपके बातों से, आपके जीवन से कोई सुगंध नहीं मिलता। आप फल जो ला रहे हैं ना, वो नहीं पकने के वजह से प्रभु को भाता नहीं। काइन और हाबेल अपना अपना बलिदान लेके आया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर काइन के और उनके फल से प्रसन्न नहीं हुआ, उनके बलिदान से, लेकिन हाबेल और हाबेल के बलिदान से परमेश्वर, क्योंकि उसके जीवन के फल वो पका हुआ था। ये तो है कि कम से कम काइन को समझ में आया कि मेरा बलिदान प्रभु ने इनकार कर दी। लेकिन दुख की बात यह है कि आज हमें नहीं मालूम और हमें इन चीज का चिंता भी नहीं कि मेरा जीवन में मेरा जीवन के जो फल है, आत्मिक फल है, वो पकता है या नहीं। तो भाई बहनों, मैं आपसे विनती करूंगा, आज के सुबह से, आज के दिन से
हम इस चिंता को लेकर अपने जीवन को परखें। अब यहां मैं जो आपको आपके ध्यान लेके जाना की कोशिश करूंगा वो इस पर है कि क्यों फल नहीं पकते। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा झलक मैं आपको देना चाहता हूं। फल पका हुआ एक व्यक्ति की ओर, उनके जीवन के सारे फल पके हुए फल था, और इसलिए केवल मनुष्य नहीं, परमेश्वर भी उस व्यक्ति के साथ प्रसन्न हुआ था, और वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह है, मेरा और आपका प्रभु। भाई बहनों, फल पकने का मतलब क्या है? फल पकने का मतलब यह है, सोचो कि आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, लेकिन क्या वो प्यार पूरा है? फल पकने का मतलब यह है, आप माँ बाप को जो जरूरतें पूरा करता है, दवाई देता है, खाना देता है, कपड़ा देता है, लेकिन क्या उन्हें इज्जत देता है? उनके साथ तमीज के साथ पेश आते हो? या दवाई देने के बाद, खाना देने के बाद हम बोलते चुपचाप बैठो, ज्यादा बात मत करो, कुछ पता भी है क्या, शांति दो मुझे? ऐसा तो नहीं कहते आप। बाइबल में यह लिखा है कि अपने माता पिता का इज्जत तो भी करे, उनके आज्ञा मानना जरूरी है, उनका इज्जत भी करे। या माता पिता को ऐसा लगना चाहिए कि मेरा बेटा मुझे माँ या बाप समझकर इज्जत देने का पूरा कोशिश करते हैं। मेरा मुद्दा केवल माँ बाप की इज्जत की बात नहीं है, मेरा मुद्दा आप एक फल लाते हो, वो फल तब पकेगा जब आप उसको धीरज से पकने देंगे। मतलब कोई भी भला काम उसके पूरापन में लाना जरूरी है। फल लाया, लेकिन पकने दो, समय दो, धीरज रखो, पूरा करो, काम को पूरा करो। अब बताइए, उड़ाऊ पुत्र का भाई, उड़ाऊ पुत्र नहीं है, उड़ाऊ पुत्र का भाई अच्छा बेटा है, जो बाप का सारे बातें मानते हैं, वो पैसा को उड़ाए नहीं, मेहनत करते हैं, मेहनती है। लेकिन जब उसके छोटा भाई वापस आया, तब पता चला उसके जीवन के कोई भी फल जो उस दिन तक लाया था, पका ही नहीं। बाप के खुशी में वो शामिल नहीं हो पाया, भाई के वापसी में वो आनंद नहीं कर पाए, और वो जितना भी सेवा की, उसके दिल जो है निराश था कि बाप मुझे कुछ देता नहीं है मजाक करने के लिए या मेरे दोस्तों के साथ थोड़ा आनंद करने के लिए। मतलब वो कुटकुटा रहे थे। उसके कौन सा ऐसा फल है? भाई बहनों, मैं चुनौती देता हूं, इतना मेहनत करने के बावजूद भी उसका कौन सा ऐसा फल है जो पूरा पका और बाप कह सकता है वाह क्या सुगंध आता है। हम बाइबल में पढ़ता है, नूह ने वो नाव से बाहर निकलने के बाद बलिदान चढ़ाया, और तब उस बलिदान से सुगंध परमेश्वर के नथनों में पहुंची। हमारे जीवन, मेरा जीवन, मैं अपने आप को हटाकर कभी वचन सुना ही नहीं पाऊंगा। मेरा जीवन से भी प्रभु को सुगंध मिले। भाई बहनों, तो आज यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा है कि वो अपने चेलों को अंत तक प्यार किया, अंत तक प्यार किया, और आखिरी समय तक प्यार किया। पिता को वो कहता है, पिताजी आपने जो काम मुझे सौंपा वो मैंने पूरा की। 17 में वो कहता है, वो फल भी पूरा पका। वही यीशु मसीह बाद में क्रूस पर चढ़ता है, और उससे पहले गेत्सेमने में प्रार्थना करता है, मेरा इच्छा नहीं आपका इच्छा पूरा हो, फल पूरा पका। यीशु मसीह गेत्सेमने के बगीचे में अपने आप को सौंपते हैं और दुश्मन को चंगाई देते हैं और अपने चेलों को बचाते हैं। पूरा किया काम,
पूरा किया। यीशु मसीह 7 जगह पर उसको लेके गया न्याय करने के लिए। कहीं भी उन्होंने पाप नहीं की। भाई बहनों, उसके आराधना हो, उसका महिमा हो, पूरा फल पका। उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। वो पिता से कहा, पिताजी इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहा है। भाई बहनों, यीशु मसीह का फल पूरा पका। वो तुरंत अपने चेले योहना को बुलाए और कहा, हे स्त्री, ये तेरा पुत्र है और ये तेरा माँ है, तेरी माँ है। अपने परिवार के जिम्मेवारी को पूरा किया। प्यार और इज्जत और उस दर्द के समय पर भी ऐसा नहीं कहा, मैं इतना दर्द में हूं, अब कम से कम मुझे शांति दे, मुझे थोड़ा सा आराम दे। उसने अपनी जिम्मेवारी सौंपा। चोर उनके विरोध में बहुत कुछ भला बुरा कह रहा था, लेकिन उसमें से एक चोर जब मन फिराया और कहा, प्रभु जब आप अपना राज्य में वापस आओगे मुझे भी याद करना। और तब यीशु मसीह कहता है, आज तुम मेरे साथ परदीसा में होंगे। उसके फल पका। जब वो कहा, परमेश्वर परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ा, तब क्रूस पर उसके फल पका। क्योंकि भजन संहिता 22 में वो भविष्यवाणी है कि पुत्र को ऐसा रोना पड़ेगा। वो प्यासा था और जब वो कहा मुझे प्यास लगता है, और तब वो वचन को पूरा किया, तब उसके फल पका। जब यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, तब पूरी के पूरे यीशु मसीह वो व्यक्तित्व का फल पका। और वो प्यार से पिता से कहा, हे पिताजी, मेरा जीवन को मैं आपके हाथ में सौंपता हूं। उसके फल पका। उसके जान और वो मरा। जैसे यीशु मसीह ने कितने बार कहा, जब तक एक दाना मिट्टी पर गिरकर मर ना जाते, तब तक उसके अंदर से जीवन आएंगे नहीं। भाई बहनों, यीशु मसीह के द्वारा मैं और आप नया जन्म पाया। पूरा पका हुआ फल था, इसलिए उसके बीज में जीवन थे। यीशु मसीह के द्वारा हम सब जी उठे। यीशु मसीह के द्वारा पिता को हम स्वीकार योग्य हो गया। यीशु मसीह जी उठने के बाद उसने चेलों के पास आकर कहा, तुम्हें शांति हो। यीशु मसीह जी उठने के बाद उसने कहा, पृथ्वी और स्वर्ग के सारे अधिकार तेरे पास है। यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के पहले अपने चेलों से कहा, पूरे दुनिया में जाकर यह सुसमाचार सुनाओ। पूरा पका हुआ फल एक मनुष्य ने लाया और उसके द्वारा देखो क्या क्या हुआ। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अब हमें यह समझना है कि हमारा फल क्यों नहीं पकते। हमारा फल नहीं पकने का कारण क्या है। सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा एक छोटा सा झाड़ के पास, एक छोटा सा पौधे के पास। आप लोग सभी पौधों को देखा है, पौधों को लाने का कोशिश किया होगा, चाहे टमाटर का हो या भिंडी का हो या बैगन का हो, कोशिश कभी किया होगा। और जब आप खेती करते हैं, उसके आजू बाजू में छोटे छोटे जंगली झाड़ आते हैं। टमाटर को पकने के लिए 3 से 4 महीने मतलब फल लाने के लिए लगता है। लेकिन ये जो छोटे झाड़ियां आजू बाजू में हैं, आपने कभी ध्यान दिया, वो 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर उसके फूल आ जाते हैं और उसके बीज भी आ जाते हैं। आपने कभी ध्यान दिया? आपने कभी ध्यान दिया कि टमाटर के फूल आया नहीं, उससे पहले ये अपने दूसरे पीढ़ी को भी लाने का कोशिश में है। दूसरा या तीसरे हफ्ते में दूसरा पीढ़ी इसका शुरू है। और हम
टमाटर को पानी देते जा रहे हैं और ये जो है पीढ़ी पीढ़ी इसका चल रहा है। भाई बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन में के अनुसार जब हम फल लाने का कोशिश करते हैं, हम बैठे रह जाते हैं, लेकिन जबकि दुश्मन लोग, जबकि अविश्वासी लोग वो अच्छे से फल लाते हैं। ये कैसा हो सकता है? आपको मालूम है कैसा हो सकता है? इसका एक रहस्य है। मैं चाहता हूं जंगली बीज, जंगली पौधे फल कैसा लाते हैं ये जान लो। हमारा फल हम ला नहीं पाते हैं, उसका रहस्य क्या है ये जान लो। जंगली बीज या जंगली पौधे वो फल लाते ही नहीं है, वो सीधा छोटा सा फूल लाएंगे और सीधा वो बीज लाएगा। जंगली भिंडी कभी देखा है आपने? जंगली बैगन कभी देखा है आपने? जंगली भिंडी और जंगली बैगन मैंने देखा है। आपने अगर नहीं देखा है तो आगे से ध्यान देना। वो छोटा सा फल होगा, उस फल में बिल्कुल मांस नहीं होगा, खाने के लायक कुछ नहीं होगा, उसके अंदर भरा होगा बीज। मतलब केवल बीज लाते हैं वो। और छोटे पौधे तो फल लाए, उसके ऊपर छिलका ही नहीं है, पूरे के पूरे बीज ही बीज है। कभी ध्यान दिया आपने? उसके मतलब यह हुआ, बीज लाने के लिए ना ज्यादा समय चाहिए, ना ज्यादा खाद चाहिए, ना ज्यादा मेहनत चाहिए। जंगली पौधे और जंगली झाड़ियां तुरंत बीज लाने का कारण यह है, वो दूसरों का काम नहीं आता, दूसरे खा नहीं सकते। उसका सबूत मैं देता हूं। जब आप टमाटर या बैगन या कोई भी अच्छे पेड़ या पौधे रखते हैं, उसके आजू बाजू में जो जंगली पौधे होते हैं, कीड़ा किसको खाता है? हाँ भाइयों बहनों, कीड़ा जो खाता है वो किसको खाता है? कीड़ा इन जंगली पौधों को नहीं खाते, क्योंकि कीड़े को भी खाने के लायक इन जंगली पौधों में कुछ भी है ही नहीं। जबकि टमाटर या बैगन या कोई भी हो, उनसे में नहीं छोड़ते, क्योंकि पत्ते के अंदर भी उनको खाने के लायक रस है, उनको खाने के लायक रस है। जो छोटा मोटा खेती करते हो, आप लोगों को मैं एक छोटा सा टेक्निक बताता हूं। छोटा मोटा अगर खेती करते हो, जैसे अपने घर के सामने ऐसा कुछ अगर करते हो और कीड़ा अगर आपके झाड़ों में आते हैं, आपको क्या करना है? कोई भी ऐसा झाड़ को पकड़ो, जो कोई भी ऐसा जंगली झाड़ को लो जो कीड़ा नहीं खाते। अधिकतर जंगली झाड़ों को कीड़ा छूता ही नहीं है। उसको पीसो, पीसने के बाद उसको उसका पानी के साथ मिलाओ और उसका स्प्रे इस टमाटर और बैगन के ऊपर मारो, तो संभावना है कि आपके झाड़ को ये जंगली क्या बोलते हैं, ये जो कीड़े वीड़े हैं काटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनको खाने के लायक बनेंगे ही नहीं। फिर वो, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। हमने क्या सीखा? जंगली पेड़ पौधे जल्दी बीज लाता है। एक, बिल्कुल उसके अंदर खाने के लायक फल है ही नहीं, केवल बीज है। 2, 3, कुछ में तो केवल बीज है। 4, कीड़े भी नहीं खाते। 5, उनको खाद तो बहुत कम चाहिए, समय भी बहुत कम चाहिए। खाद तो बहुत कम चाहिए और समय भी बहुत कम चाहिए। खाद कम चाहिए क्या? देख लो, अभी आप पीपल का पेड़ देख लो, पीपल का पेड़ दीवार में भी आते हैं। अरे यहां तो लिखा है चट्टान में, कुछ लोग लिखा है झाड़ियों में, कुछ लिखा है रास्ते में। मैं तो कहता हूं पीपल का पेड़ तो क्या बोलते हैं, कंक्रीट सीमेंट के ऊपर आते हैं। कितना मिट्टी है उसमें, कितना पानी है उसमें। जंगली होता है। और मुझे यह बात समझ में नहीं आता, जंगलियों का जंगली है पीपल का पेड़, क्योंकि पीपल का पेड़ का इतना बड़ा पेड़ होने के बावजूद भी उसको बिल्कुल कोई खाद और पानी की जरूरत नहीं है। वो इतना तगड़ा आता है और इतना तगड़ा आता है कि वो पूरे दीवार को तोड़ देता है, पूरे घर को घेर लेता है। अब ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। एक पेड़, एक जानवर, एक मनुष्य, अगर वो जंगली है, उसके स्वभावों को देखने से वो जंगली है कि नहीं समझ में आएगा।
जंगली का खासियत क्या है? वो जल्दी अपना पीढ़ियों को बनाएंगे, दूसरों को खाने के, दूसरों के लाभदायक कोई भी चीज उसके अंदर होगा नहीं, और उसके पीढ़ी बहुत ज्यादा होगा। जैसा कि चूहे को देखो, चूहे को क्या खाना चाहिए? कुछ भी खाएगा चलेगा, कुछ भी खाएगा चलेगा। और बच्चे कितने, उसका पीढ़ियां कितने बनते हैं? जंगली है, कोई काम का चीज नहीं है। कॉकरोच देखो, कॉकरोच, कॉकरोच क्या खाते हैं? आपने कभी ध्यान दिया? और सालों साल इनको खाना नहीं है तो भी चलता है। इनको ना जोधी चाहिए, इनको ना लाइट चाहिए, इनको ना सूखा जगह चाहिए, वो कहीं भी पड़े रहेगा और अपना बच्चे को पैदा करते रहेंगे। जो जंगली होता है उसको कम से कम खात में वो बढ़ेगा। अभी आप मुझे बताइए, धर्म के नाम पर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी धर्म के नाम हो, कोई भी धर्म के नाम पर जो आतंकवादी बनता है, नौजवान लोग जान देने के लिए तैयार। क्यों? क्योंकि फल क्या लाते हैं? मारो पीटो, गाली दो, तोड़ो। भाइयों बहनों, जल्दी फल लाता है। यहां बुड्ढे के बुड्ढे जो है कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा फल लाने के लिए, परेशान हो रहा है प्यार करने के लिए और सहन करने के लिए, वचन से प्रार्थना करने के लिए। लेकिन दूसरे धर्मों में नौजवान लोग आराम से फल ला रहे हैं। फल कहां ला रहे हैं? फल तोड़िए, वो मारना पीटना, गाली देना, दारू पीना, सड़क में नाचना, त्योहारों के नाम पर क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट का करंट लेना, यह है फल। अभी समझ में आया? अभी समझ में आया कि आतंकवादी धर्म के नाम पर इतना जलन कैसा होता है। हम कभी कभी सोचते हैं ना, यार हम सच्चे परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारे अंदर जितना जलन है उसके 1000 गुना ये ना आतंकवादी को अपने भगवान के नाम पर जलन है, आग है, जोश है। हमें क्यों नहीं है? मालूम है क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर का फल, हमारे अंदर का फल को ज्यादा खात चाहिए। हमारे अंदर के फल दूसरों का खाने का लायक होना चाहिए। हमारे अंदर के फल यीशु मसीह के स्वभाव के होते हैं, ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय गुण का होता है। और टमाटर भी नहीं होता कि 3 महीने में आ गया, उसमें सालों साल लगता है। पतरस को 3.5 साल खिलाने के बावजूद भी उसके अंदर से फल निकलने के लिए टाइम लगता है। फिर 40 दिन के बाद पवित्र आत्मा आया और तब जाकर पतरस खड़ा हुआ और फल निकले। हालेलुया। और यीशु मसीह है वो फल, और वो आत्मा का फल है, वो आपका फल नहीं है। आपके अंदर दिखता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं सच्चा दाखलता और तुम है डाली, और तुम्हारे अंदर मैं फल लाऊंगा। मेरे अंदर वास करो। कितना दिन प्रभु? 3 महीने? नहीं बेटा, 3 महीने से नहीं चलेगा। अभी हमारा समस्या क्या है? हमारा समस्या यह है कि हम इन झाड़ियों के बीच में फंसे हैं। अब ये झाड़ी क्या है? झाड़ी के बारे में 14 पद में लिखा है, झाड़ियों में गिरा वह है जो सुनते हैं, मतलब विश्वासी है। जो सुनते हैं मतलब मीटिंग में जाते हैं, जो सुनते हैं मतलब वो समझते हैं, लेकिन पर आगे चलकर चिंता। विश्वासी, आप ज्यादा समय, एक दिन का ज्यादा समय आपके चिंता किस बात पर होता है? सबसे पहले मैं पूछूं, सबसे पहला चिंता किसका होता है? जब आप सोते हैं, कल सुबह उठना है, तभी क्या चिंता कर कर सोते हैं? मैं सारे विश्वासियों को एक चीज बताता हूं, आपको सोते वक्त यह सोचना है, प्रभु मैं कब उठूं ताकि मैं आपके उपस्थिति में थोड़ा समय बिता पाऊं। प्रभु कल मुझे 8:30 बजे मीटिंग है। अगर 8:30 बजे मीटिंग है, मेरे को अपना रूटीन करने के लिए आधा घंटा लगेगा, शायद बस करने के लिए आधा घंटा लगेगा, मतलब 1 घंटा मेरा गया। तो 8:30 के लिए 7:30 बजे उठना काफी नहीं है। मुझे कम से कम आपके साथ 1 घंटा चाहिए, तो मुझे 6:30 तो कम से कम उठना पड़ेगा। अगर 8:30 मीटिंग है घर में 8:30 बजे जूम का मीटिंग है, तो कम से कम 6:30 बजे उठने से मेरे को आपकी उपस्थिति में 1 घंटा मिलेगा। प्रभु मैं कब सोऊं? मुझे कितना नींद चाहिए ताकि मैं आराम से उठ सकूं
और आपके उपस्थिति में समय बिता सकूं और आपसे खाद्य प्राप्त कर सकूं। वचन के मनन और प्रार्थना में आपके आत्मिक शरीर को खाद्य मिलता है और लगातार मिलना जरूरी है। एक दिन खा लिया तो नहीं होगा, क्योंकि मैं जो फल लाने का कोशिश करता हूं वो जंगली नहीं है। मैं जो फल लाने का कोशिश करता हूं वो आतंकवादी का नहीं है। मैं जो फल लाने का कोशिश करता हूं वो जो है क्या बोलता है, टमाटर नहीं है, वो सब्जी का नहीं है, वो आम का नहीं है, लेकिन वो ईश्वरीय गुण है, यीशु मसीह है, आत्मा का फल है। 6:30 बजे तो कम से कम, अगर 8:30 बजे मीटिंग है, अगर 8:30 बजे मेरा ऑफिस है और ऑफिस में पहुंचने के लिए मुझे अगर 1 घंटा लगेगा तो मैं कब उठूं ब्रदर? लेकिन 6 बजे उठना, 5 बजे उठना आसान नहीं है। आसान है, आपको ज्यादा नींद चाहिए, जल्दी सो जाओ, लेकिन आप जल्दी नहीं सोते क्योंकि आपको चिंता नहीं है। आज भी मैंने प्रार्थना नहीं की, आज भी मैं वचन का मनन नहीं की। चिंता यह नहीं है आपका, दुनियादारी है चिंता। तो फल कहां लाएंगे? फल के बारे में भूल जाओ। तो चिंता, बाकी चीज का चिंता आएगा, लेकिन ये सबसे पहला चिंता होना चाहिए, मैं फल पकूं। और फल पकने का मेरा जिंदगी में पका हुआ फल, प्रभु मैं मेरे माँ बाप को इज्जत नहीं दे पाते, मेरे भाई को मैं माफ नहीं कर पाते, प्रभु मैं गलत चीज देखने से मेरे आंखों को मैं रोक नहीं पा रहा हूं, प्रभु मेरा समय में बर्बाद कर रहा हूं, प्रभु मेरा जीवन का प्रार्थना सीख नहीं हो रहा है, प्रार्थना करते वक्त ध्यान भटक जा रहे हैं, प्रभु फल तो है लेकिन पक नहीं रहा है, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु मैं क्या करूं, मेरा चिंता है। ये चिंता रहेगा तो आप सही समय पर सोएंगे, सही समय पर उठेगा। और अगर देरी हो गया तो भी आपका चिंता यह है कि प्रभु मैं आपके उपस्थिति में कम समय बिताया, माफ करना, मैं अगली बार उसको कॉम्पनसेट करूंगा, उसका जगह पर और कुछ करेंगे। मैं आपको बताता हूं, अगर आपके जीवन में फल दिखना है, आपको 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना है। एक, आपको अच्छे जमीन जैसे दुनियादारी से थोड़ा समय चाहिए, एक। और वो जो अलग समय है, 1 दिन 2 दिन देकर फिर 5 दिन नहीं देगा तो नहीं चलेगा, आपको लगातार देना पड़ेगा। तब धीरे धीरे आपके जीवन का फल जरूर पकेगा। एक वैज्ञानिक चीज बताता हूं, सारे लोग ध्यान से सुन लो। जो व्यायाम करता है वो 6 से 8 हफ्ते करने से ताकत बढ़ेगा या मसल बढ़ेगा, सेहत बढ़ेगा, 6 से 8 हफ्ता करने से। लेकिन जो सालों साल करता है या जो 8 हफ्ता किया, अगर 2 हफ्ता लगातार आपने आराम कर ली, जितना ताकत आपका बढ़ा उसका 50% आप खो बैठोगे। पाने के लिए 8 हफ्ता, खोने के लिए 2 हफ्ता। यह है शरीर के मसल के संबंध में। तो आत्मिक मसल कैसा होगा, आत्मिक सेहत, आत्मिक फल कैसा होगा? अभी पढ़ाई लो, पढ़ाई के बारे में ऐसा लिखते, जो पढ़ते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, ध्यान से सुन लो। पढ़ाई करने के बाद वो दिन, जिस दिन आपने पढ़ाई की, वो दिन कम से कम आपको 6 घंटे का नींद होना चाहिए, तभी दिमाग में रजिस्टर होगा। 6 घंटे का नींद अगर नहीं मिला, दिमाग में रजिस्टर नहीं होगा, आप 1 या 2 दिन के अंदर वो भूल जाएंगे। 6 घंटे के नींद के बाद 24 घंटे के अंदर एक बार उसको पढ़ना चाहिए। 24 घंटा पढ़ाई करने के 24 घंटे के अंदर एक बार जो चीज आपने पढ़ा उसको अगर आप पढ़ोगे, फिर आपको 1 महीने के अंदर उसको और एक बार पढ़ना है। अगर आपने 6 घंटे का नींद 24 घंटे में एक बार और 24 दिन के बाद अगर पढ़ोगे तो आपके दिमाग से वो चीज नॉर्मली जाएंगे नहीं। यह है पढ़ाई। अभी आप टमाटर के पास आइए, टमाटर के आजू बाजू में अगर झाड़ियां हैं, फल नहीं आएगा। टमाटर के आजू बाजू में अगर उसको अच्छे से उजियाला नहीं मिलता है, फल नहीं आएगा। टमाटर के ऊपर अगर कीड़े कीटाणु आ गया, फल नहीं आएगा। और टमाटर को अच्छे से खाद देना पड़ेगा और कम से कम 2-3 महीने तक देना पड़ेगा, तब ही फल आएगा।
अगर पढ़ाई ऐसा है, व्यायाम ऐसा है और टमाटर ऐसा है, भाई बहनों, परमेश्वर के फल कैसा होना चाहिए? और परमेश्वर के फल यीशु मसीह है। आत्मा के फल के बारे में हम गलाती 5:22 में पढ़ते हैं, और 22 के 22 फल को अगर पढ़ोगे, वो के पूरे यीशु मसीह स्वभाव है, यीशु मसीह के गुण हैं, परमेश्वर का गुण। मेरा समय खत्म होने वाला है। एक और बात आपका सामने में रखता हूं। असली फल यीशु मसीह है कर मैं सबूत देना चाहता हूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मन फिराव के बपतिस्मा सिखा रहा था और उसके प्रचार कर रहे थे। लोग मन फिराया, लोग घूस लेना बंद की, लोग गाली देना बंद की, लोग व्यभिचार करना बंद किया, मन फिराया, अच्छे से मन फिराया। लेकिन यूहन्ना कहता है मन फिराना काफी नहीं है, मन फिराव के अनुसार फल लाओ। हम क्या सोचते हैं? मन फिराना ही फल है। अरे मैं आजकल झूठ नहीं बोलते, मैं आजकल घूस नहीं देते, घूस लेते भी नहीं है, मैं आजकल गलत चीज देखते नहीं है, मतलब फल आ गया। नहीं, वो फल नहीं है, वो मन है। फल क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय के फल ये था कि मन फिराव के बपतिस्मा वो इन लोगों को दे रहा था, ये कहकर दे रहा था, मेरे पीछे कोई आ रहा है, मेरे पीछे जो आ रहा है वो मुझसे बड़ा है, मेरे पीछे जो आ रहा है वो मेरे से आगे है और मेरे से पीछे आकर वो आगे चला जाएगा। He was before me and he is preferred before me. मेरे पीछे जो आएगा वो पानी से नहीं, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मेरे पीछे जो आएगा उसके पाँव के जूते को उठाने का मेरे अंदर योग्यता नहीं है। पाँव के जूते को उठाने को छोड़ो, उसके पाँव के जूते के रस्सी को खोलने का भी मेरा योग्यता नहीं है। मेरा पीछे जो आएगा, मैं उसके बारे में ये चाहता हूं कि वो आगे बढ़े और मैं पीछे खटूं, या वो बढ़े और मैं खटूं। बहनों, यूहन्ना ये कह रहा था, मन फिराव के फल वो है जब आप यीशु मसीह को हृदय में स्वीकार करेगा। मसीह तब तक दुनिया में प्रकट नहीं हुआ। जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आया और यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, तब यूहन्ना ने कहा, ये है परमेश्वर के मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। मैं नहीं जानता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया, ये है परमेश्वर के मेमना। जब यीशु मसीह कहा, तब ये जो लोग मन फिराया, उनको यीशु मसीह को हृदय में स्वीकार करना था। यह है फल, यह है फल। उस वचन को पढ़ेंगे और आज के मनन को हम समाप्त करेंगे। लूका 3 अध्याय उसके 8वां वचन। लूका 3 अध्याय उसके 8वां वचन। लूका अध्याय 3 वचन 8। अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। देखो, ये दोनों बात क्यों जोड़कर बोला? यह लिखा है, मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने मन में यह ना सोचो कि हमारे पिता अब्राहम है। ये क्या बात हुई? ये इसलिए हुई क्योंकि यहूदी लोग अपने उद्धार ऐसा समझ रहा था, अगर हम अब्राहम का बच्चा है ना, स्वर्ग में जाएगा। मुसलमान भाई लोग ये सोचता है, अगर मैं मुसलमान हूं, कितना भी पाप करे मुझे दंड मिलेगा, उसके बाद स्वर्ग में लेके जाएगा कर उन लोग सोचते हैं। सारे मुसलमान स्वर्ग में जाएंगे कर मुसलमान लोग सोचते हैं, चाहे वो शुरुआत में नरक में जाए, बाद में वो स्वर्ग में जाएगा ही जाएगा, ऐसा सोचते हो। और ये लोग सोच रहा था, हम मसीह को स्वीकार करें या ना करें, समझे या ना समझे, पहचाने या ना पहचाने, हम अब्राहम का बच्चा है, अब्राहम का बच्चा है। तो ये यूहन्ना बता रहा था, तुम अब्राहम के बच्चे है कर सोचकर मसीह को स्वीकार अगर नहीं करोगे, अब्राहम का बच्चे है सोचकर तुम स्वर्ग में जाएंगे, सोचकर तुम मन फिराव के बाद अगर मसीह को नहीं स्वीकार करोगे,
तो कोई फायदा नहीं रहेगा। मतलब इस्राएल को परमेश्वर अब्राहम के लिए पत्थर से भी निकाल सकते हैं। मतलब यीशु मसीह को स्वीकार करना मन फिराव का फल है। अब मैं आपको बताता हूं फल लाने का मतलब क्या है। फिर फल पकने का मतलब क्या है। यीशु में दिखना, यीशु मसीह का स्वभाव पूरे के पूरे दिखना, चाहे वो प्रेम में हो, संयम में हो, प्रार्थना में हो, पवित्रता में हो, पूरा पकना, पूरा सुगंध, पूरा बीज, पूरा जीवन, पूरा उसका शेप और भरपूर खाने के लायक मांस। और आप देख लो आत्मा के फल जितना भी है दूसरे लोग उसको खा सकते हैं। प्रेम आप खुद खा सकते हैं क्या? आप अपने आप को प्रेम करेंगे तो उसको प्रेम ही नहीं बोलते वचन में। संयम, दया, ये सब दूसरे को खाने के लायक है। लेकिन शरीर के जो काम है, गलाती 4:19 में घर में जाकर पढ़िए, गलाती 5:19 में लिखा है, उसमें से कोई भी चीज दूसरे को खाने के लायक नहीं है। बैर, ईर्ष्या, व्यभिचार, ये सारी चीज दूसरे को खाने का, दूसरे को लाभदायक है ही नहीं। प्रभु आपको सहायता करे। मेरा प्रभु, आपका प्रभु पूरा पका हुआ आत्मा है, फल है। इसलिए पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं अति प्रसन्न हूं। उस यीशु मसीह को हम देखेंगे और हर रोज देखेंगे और ये देखेंगे कि मैं यीशु मसीह जैसा हूं। प्रभु आपको सहायता करे। उनके नाम की महिमा हो।